Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that the following graph gives the partial information about number of students enrolled and the average number of students enrolled in last 5 days considering a period from day 1 to day 20. जैसे अगर हम देखें तो डे 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल कितने हैं 31, डे 6 में 20, डे 8 में 44 एंड सो ऑन। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द लास्ट 5 डेज। ओके, तो ये लास्ट 5 डेज बोला है हमें। जैसे अगर मैं देखूं तो डे 5 में हमें ये वैल्यू कितनी गिवन है 32। तो हम कह सकते हैं डे 1 टू डे 5 जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने होंगे 32 × 5। ओके, क्योंकि तभी हमारा एवरेज 32 आएगा। जब हम 160 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 32। अब जैसे डे 6 में बोला है तो हमारा डे 2 से डे 6, अगर हम लास्ट 5 डेज देखें तो यही होंगे हमारे डे 2 से लेके डे 6 तक। तो इसका हमारा टोटल कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड कितने आएंगे 31 × 5। ओके, एंड सो ऑन। इस तरह से हम पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और क्या गिवन है फर्दर इट इज ऑल्सो नोन दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड ऑन डे 7 इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड ऑन डे 9। अज्यूम दैट नो पर्सन एनरोल्ड मोर देन वंस ड्यूरिंग द अबव पीरियड। ओके, तो देखिए पहले तो जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, सभी ये हमारे डेज हैं। जैसे डे 5 में हमें गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल 31 है, डे 6 में 20 है एंड सो ऑन। डे 5 में हमारा एवरेज कितना बोला गया है 32। मींस लास्ट 5 डेज अगर हम देखें तो हमारा टोटल कितना आएगा डे 1 से लेके डे 5 तक। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लूं ए बी सी डी तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 129। ओके, क्योंकि हमें डे 1 से लेके डे 5 तक का टोटल हमें पता है कितना होगा 32 × 5 दैट इज 160। तो हमारे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 129। डे 6 में हमें क्या बोला गया है 31 मीन्स 155। अगर मैं इंटू 5 करूं तो मीन्स मेरा डे 2 से लेके डे 6 तक का टोटल कितना होगा 155। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 104। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं डे 2 से लेके डे 6 तक मेरा टोटल कितना है 155। उसमें से मुझे दो वैल्यूज गिवन है तो बाकी बचा मेरा कितना आ जाएगा 155 माइनस 51 दैट इज 104। अब यहां से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 25। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ये आ गया हमारा। डे 8 का देखें 31.4 दैट इज 157। तो डे 8 के लिए मेरे लास्ट 5 डेज कौन कौन से होंगे दैट इज डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8। इनका टोटल मेरा कितना होना चाहिए 157। 157। अब देखिए डे 4 से लेके यहां से डे 4 से लेके डे 8 तक की वैल्यू कितनी है मेरी 157। डे 5 की वैल्यू गिवन है, डे 6 की वैल्यू गिवन है, डे 8 की वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं डे 4 को का तो वेरिएबल ऑलरेडी लिया हुआ है मैंने, तो डे 7 को मैं ले लेता हूं ई। तो मेरे को डी प्लस ई कितना मिल जाएगा दैट इज 40 प्लस 30 70 75 95 दैट इज 62। डी प्लस ई की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 62। ओके, 157 में से मैंने ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी 31 20 एंड 44। ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी तो मेरे को क्या मिल गया डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 62। इसको इरेज कर देते हैं। डी प्लस ई की वैल्यू कितनी है हमारी 62। अब यहां पर देखिए डे 10 का मेरा कितना है 29.6। तो लास्ट 5 डेज देखें तो ये मेरा कितना आएगा 148। यस, 148 टू यस 29.6। तो लास्ट 10 डेज लास्ट 5 डेज देखें तो इन सभी का टोटल मेरा कितना होना चाहिए 148। अब मुझे यहाँ पे एक चीज गिवन थी कि डे 7 का जो टोटल है इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड ऑन डे 9। तो डे 9 मेरा क्या हो जाएगा 2e। ओके, हाफ ऑफ दिस इज ई। तो 1 मिनट। ओके ओके, तो हमें देखिए डे 6 की वैल्यू गिवन है 20 है, डे 8 की वैल्यू 44 है, ये 30 है। तो टोटल कितना हो गया 94। और मैं 148 में से 94 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 54। मीन्स e प्लस 2 इज इक्वल टू 54। तो 3 इज इक्वल टू 54। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो e की वैल्यू हम 18 पुट कर देते हैं तो 2e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36।
इसको इरेज कर देते हैं आप। e की वैल्यू 18, 2e की वैल्यू 36। अब e की वैल्यू में यहाँ पे 18 पुट करूंगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 44। d की वैल्यू 44 आ जाएगी। अब देखते हैं और क्या गिवन है। डे 13 का मेरा 22 है, और डे 13 में मेरे लास्ट 5 डेज अगर देखें तो कौन कौन से होंगे, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो इनका मेरा टोटल कितना है 22 इंटू 5 दैट इज 110। 110। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, ओके अब देखिए मैंने बाकी वेरिएबल से रेज कर दिया, तो मैं अगेन वही वेरिएबल ले लेता हूँ या दूसरे ही ले लेता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना वरना उसी में। पी एंड क्यू ले लिया मैंने। यहाँ पे मेरा टोटल कितना आ गया 30, 60, 60, 66, 74, 84। तो 84, 110 माइनस 84, ये मेरा कितना आ जाएगा 26। मीन्स मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 26। P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। डे 15 का है मेरा 18.4, ओके मीन 18.8, सॉरी 18.8 मीन टोटल कितना आएगा इंटू 5 करूंगा तो मैं, तो ये आ जाएगा मेरा 94। तो ये मेरा कब है डे 15 का। अब डे 15 में मेरे लास्ट 5 डेज कौन से होंगे, ये होंगे मेरे लास्ट 5 डेज। और यहाँ पे मेरा टोटल कितना होना चाहिए 94। 94 में से देखिए पी और क्यू की वैल्यू गिवन है मुझे 26, ये हो जाएगा मेरा 18, तो कितना हो जाएगा 34 दैट इज 44। ये हो जाएगा मेरा 36, तो कितना हो जाएगा 80, बचा मेरा कितना 14, तो बचा 14 मेरा कहां पर आ जाएगा यहाँ पर। ओके ये हो गया हमारा। डे 18 का कितना 36.2 मीन्स 181। ओके 181। तो इसके अगर मैं लास्ट 5 डेज देखूं तो ये हो जाएंगे मेरे 181। यहाँ पे मेरे को टोटल कितना हो गया, ये 36 प्लस 14 50 92 हो गया, तो बचा मेरा कितना 89। तो अगर मैं यहाँ पे R और S लूं तो मेरे को पता है R प्लस S इज इक्वल्स टू कितना है 92, 181 दैट इज 89। तो R प्लस S की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 89। डे 20 का कितना है 38 मीन्स लास्ट 5 डेज देखूं मैं तो डे 16 से लेके डे 20 टोटल कितना हो जाएगा 190। अब 190 में से आर और एस की वैल्यू मुझे पता है 89। डे 18 और 20 की वैल्यू पता है कितनी है 86, तो कितना हो जाएगा 160, 175। टोटल होना चाहिए था 190, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 15। तो ये आ गया हमारा। ओके अब बाकी इन सभी को इरेज कर देते हैं हम। ओके अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑन डे 9। तो डे 9 को अगर आप देखें तो कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हमारे 36। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 36। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड ऑन डे 1 इज लेस देन दैट ऑन डे 14। डे 14 को 14 वैल्यू है, तो डे 11 को मेरा बोला गया है कि लेस देन डे 14। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो सकती है 13 और लेस देन 13। ओके 13 और लेस देन 13। then which of the following can be the number of students who enrolled on day 12। ओके तो देखिए अगर यहाँ पे मैं वैल्यू लूं, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू लूं 1 से लेके 13 तक, ओके 1 से लेके 13 तक वैल्यू लूं, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 25 टू 13। ओके डे 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 टू 13, क्योंकि मुझे पता है पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 26। तो अगर आप देखें तो 11 नहीं है, 13 से 25 पॉसिबल है, इवन अब 26 भी पॉसिबल है अगर मैं p को 0 रखूं तो। ओके तो 35 पॉसिबल नहीं है, 45 पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 25। अगर मैं q को 25 लूं, इसे 1 लूं, तो ये मेरा 25 आ जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल फ्रॉम डे 1 टू डे 20। अब देखिए डे 5 का मुझे गिवन था टोटल कितना था 160। लास्ट 10 डेज, ओके मींस डे 6 से लेके डे 10, अगर मैं डे 6 से लेके डे 10 देखूं तो इसका टोटल मेरा कितना है 148। ओके डे 11 से लेके डे 15 का देखूं तो मुझे 15th डे पे गिवन था कितना है टोटल 94। और लास्ट में देखूं तो इसका टोटल मेरे को कितना गिवन है 38 इंटू 5 दैट इज 190। तो टोटल कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 12 1 10 20 29 2, ये आ जाएगा मेरा 592। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 592। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, क्या पूछा गया है डेफिनेटली फॉल्स। द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑन डे 11। ओके तो अगर मैं डे 11 को 1 लूं तो देखिए क्या मैं इसको सबसे लोएस्ट वैल्यू ले सकता हूं, इवन अगर मैं इसको 0 लूं तो यस मैं लोएस्ट वैल्यू ले सकता हूं, तो इसको मैं ट्रू कर सकता हूं।
ओके, द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑन डे 11, इसको मैं ट्रू कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली फॉल्स में ये तो नहीं आएगा। सेम डे 12 भी नहीं आएगा हमारा। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑन डे 17, अब देखिए यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता, डे 17 भी हो सकता है हाईएस्ट, डे 16 को भी मैं हाईएस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो डे 17 को अगर मैं हाईएस्ट कर दूंगा तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑन डे 4, द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑन डे 4। ओके, 1 मिनट। और यहाँ पे क्या पूछा गया था, द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑन डे 12, और यहाँ पे द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑन डे 4। ओके, अब देखिए डे 4 का पूछा गया, द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑन डे 4। अब यहाँ पर ध्यान देना आप, R प्लस S की वैल्यू कितनी है, 89। ओके, मीन्स कोई एक वैल्यू अगर मैं 44 लूंगा तो दूसरी वैल्यू मेरी ऑब्वियस है कि 44 से ज्यादा आएगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे 43 लूंगा तो ये 46 हो जाएगा, यहाँ पे 42 लूंगा तो 47 आ जाएगा। ओके, मीन्स कोई एक वैल्यू तो मुझे इतना पता है कि 44 से ज्यादा होगी। ओके, तो क्या ये 44 मेरा हाईएस्ट वैल्यू होगी? नहीं। ओके, क्योंकि देख सकते हैं हम R प्लस S की वैल्यू 89 है, इसे मैं 1 लूंगा तो ये 88 आ जाएगा। मीन्स कोई एक वैल्यू तो मेरी डेफिनेटली 44 से ज्यादा होगी। ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों में 44 रख दूं, क्योंकि 89 टोटल करना है मेरे को। तो द नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑन डे 4, ये मेरा डेफिनेटली फॉल्स है। ओके, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।